पुराने जमाने की बात है। रेत के शहर में एक आदमी रहता था। नाम था यूसुफ। खानदानी गरीबी थी, लेकिन दिल में सुकून और जुबान पर अल्लाह का शुक्र। उसकी बीवी जुबैदा थी, खूबसूरत, लेकिन दिल में नाशुक्री भर गई थी। रोज यूसुफ मेहनत से रोटी कमाता और रोज जुबैदा कहती, यूसुफ तेरे शुक्र से कभी रोटी ज्यादा नहीं होती। कब तक ये फक्र झेलेंगे? कब अल्लाह तुझे कुछ देगा? यूसुफ चुप रहता, बस इतना कहता, जुबैदा हर देने वाले से पहले रब है और रब कभी अपने बंदों को भूलता नहीं। जुबैदा हंस पड़ी, वो सब कहाँ मिलता है जिसे तू दुआओं में मांगता है। मैं तो थक गई हूँ इस झोपड़ी और तूफानी जिंदगी से। एक दिन यूसुफ ने मस्जिद के सामने एक फकीर को देखा। बूढ़ा, कपड़ों से धूल भरा, लेकिन चेहरे पर नूर। फकीर ने कहा, बेटा सब्र और शुक्र दोनों एक ही दिल में रह सकते हैं। जो बंदा शुक्र करता है उसका सब्र आसमान तक पहुंचता है। यूसुफ ने उसे रोटी दी और घर लौट आया। जुबैदा ने गुस्सा किया, फिर खाना बांट दिया। अपने घर के भूखे को तो देखा नहीं। यूसुफ ने कहा, जो अल्लाह के रास्ते में जाता है वो कभी कम नहीं होता। अगली सुबह यूसुफ काम पे गया तो रास्ते में एक जमींदार मिल गया। उसने कहा, एक आदमी चाहिए जो ईमानदार हो, मेरा खजाना संभाले। गांव में सबने यूसुफ का नाम लिया, वो आदमी जो हर दिन अल्लाह का शुक्र करता है। जमींदार ने यूसुफ को अपने साथ रखा। कुछ महीने बाद यूसुफ की ईमानदारी देखकर उसे जमीन और घर गिफ्ट कर दिया। जब यूसुफ घर लौट कर आया, जुबैदा डरी हुई थी। कहा, यूसुफ मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे अल्लाह और तेरे सब्र दोनों का मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ गई दौलत दुआ से मिलती है, शिकवा से नहीं। यूसुफ ने आंसुओं में मुस्कुराकर कहा, जुबैदा जो अल्लाह देता है उसमें देर होती है, इनकार नहीं। वही फकीर फिर आया और बोला, बेटा तुझे याद है जब तूने मुझे रोटी दी थी, उस वक्त तेरे रब ने लिख दिया था, इस बंदे को मैं खजाना दूंगा। सब्र उस वक्त भी लिखा गया था और आज उसका सिला मिला। यूसुफ और जुबैदा दोनों रो पड़े। जुबैदा ने रोटी तोड़कर फकीर को दी और कहा, अब ये घर भी शुक्र का घर बन गया है। शुक्र से जिंदगी रोशन होती है।